मैं राजेंद्र गांधी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दाएं ओर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन है, इसे अवश्य दबा दें। आज के वीडियो में हम संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत कारक और विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संस्कृत व्याकरण, कारक और विभक्ति। सबसे पहले है कारक की परिभाषा। जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात अर्थात सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। अगर संज्ञा का क्रिया के साथ सीधा संबंध ना हो तो उसे हम कारक नहीं कहेंगे। दूसरा है विभक्ति। संज्ञा और क्रिया शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विभक्ति कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे प्रेपोजिशन के नाम से जानते हैं, जैसे ऑन, इन, फॉर, टू। इस प्रकार संस्कृत में भी प्रेपोजिशन होती हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें कारक और विभक्ति दोनों हैं। रामः पत्रम अलिखत। राम ने पत्र लिखा। किसने पत्र लिखा? राम ने। तो इसमें राम शब्द की प्रथमा विभक्ति है और कर्ता कारक है और उसका चिन्ह है ने। राम ने पत्र लिखा। अब निम्न चार्ट के द्वारा हम विभक्ति, कारक और चिन्ह के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले है प्रथमा विभक्ति। उसका कारक होता है कर्ता और उसका चिन्ह होता है ने। उदाहरण है रामः पठति। राम पढ़ता है। पढ़ने का काम किसने किया? राम ने। तो यहाँ पर राम शब्द की प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है और चिन्ह है उसका ने। आगे है द्वितीय विभक्ति। उसका कारक है कर्म कारक और चिन्ह है को। उदाहरण है रमा पुस्तकम पठति। रमा पुस्तक पढ़ती है। पुस्तकम में पुस्तक शब्द की द्वितीय विभक्ति का एक वचन है और कारक है कर्म और उसका चिन्ह है को। इसके बाद है तृतीया। इसका कारक है करण और चिन्ह है से या द्वारा। इसका उदाहरण है सह कलमेन लिखती। वह कलम से लिखता है। तो इसमें कलमेन में कलम शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन है और कारक है करण और चिन्ह है से। आगे है चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति का कारक है संप्रदान और चिन्ह है के लिए। उदाहरण है नृपः निर्धनाय धनम ददाति। राजा निर्धन के लिए धन देता है। इसमें निर्धनाय में निर्धन शब्द की चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन है और कारक है संप्रदान और चिन्ह है के लिए। इसके बाद है पंचमी विभक्ति। इसका कारक है अपादान और चिन्ह है से। इसमें जुदाई का भाव पाया जाता है। उदाहरण है वृक्षात पत्राणि पतन्ति। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। वृक्षात में वृक्ष शब्द की पंचमी विभक्ति एक वचन है और कारक है अपादान और चिन्ह है से। आगे है षष्ठी। षष्ठी विभक्ति। उसका कारक है संबंध और चिन्ह है का, के, की। इसका उदाहरण है एतत् गोपालस्य गृहम् अस्ति। यह गोपाल का घर है। गोपालस्य में गोपाल शब्द की षष्ठी विभक्ति एक वचन है, कारक है संबंध और चिन्ह है का। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति और उसका कारक है अधिकरण और उसका चिन्ह है में या पर। अहम गृहे अस्मि। मैं घर में हूँ। तो इसमें गृह शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन है और कारक है अधिकरण और उसका चिन्ह है में। इसके बाद है संबोधनम और चिन्ह है, कारक है उसका संबोधन और चिन्ह है हे या अरे। उदाहरण है हे कृष्ण। हे कृष्ण त्वम किम करोषि। तुम क्या कर रहे हो। हे कृष्ण में कृष्ण शब्द की संबोधनम विभक्ति है, संबोधन कारक है और चिन्ह है हे। प्यारे बच्चों, यहाँ मैंने संबंध और संबोधन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाया है। ऐसा मैंने क्यों किया है यह मैं आपको अंत में बताऊँगा। ये आप हम एक उदाहरण ले लेते हैं। इसमें इस वाक्य में सभी कारकों और विभक्तियों का समावेश है। वाक्य है हे छात्रों
दशरथ के पुत्र राम ने दंडकारण्य से लंका जाकर युद्ध में रावण को बाण से मारकर विभीषण के लिए लंका का राज्य दे दिया। अब संस्कृत में से कैसे लिखेंगे? हे छात्रः दशरथस्य सुतः रामः, दशरथ के पुत्र राम ने दंडकारण्यात दंडकारण्य से लंका को गत्वा जाकर युद्ध में रावण को बाणेन बाण के द्वारा हत्वा मारकर विभीषण के लिए लंका राज्य को अयच्छत दे दिया। अब हम देखेंगे कि इस वाक्य में सभी विभक्तियां और कारक कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले है हे छात्रः, यहाँ हम छात्रों को संबोधित कर रहे हैं, तो इसमें छात्र शब्द की संबोधन विभक्ति है और संबोधन कारक है। दशरथस्य सुतः राम, दशरथ का पुत्र राम, इसमें दशरथस्य में दश शब्द की षष्ठी विभक्ति है और संबंध कारक है और चिन्ह है का। सुतः और रामः, इसमें दोनों में कर्ता कारक है और प्रथमा विभक्ति है और चिन्ह होगा ने। दंडकारण्यात दंडकारण्य से, इसमें दंडकारण्य शब्द की पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है, चिन्ह है से, इसमें जुदाई का भाव है। लंकाम लंका को, इसमें द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक है और चिन्ह है को। युद्धे युद्ध में, इसमें युद्ध शब्द की सप्तमी विभक्ति है, अधिकरण कारक है और चिन्ह है में। रावणम रावण को, इसमें द्वितीय विभक्ति है और कर्म कारक है, चिन्ह है को। बाणेन बाण के द्वारा, इसमें तृतीय विभक्ति है और करण कारक है, चिन्ह है के द्वारा। विभीषणाय विभीषण के लिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति है, संप्रदान कारक है और चिन्ह है के लिए। लंका राज्य को, इसमें कर्म कारक है, द्वितीय विभक्ति है और चिन्ह है को। अयच्छत दे दिया। इस प्रकार हमने देखा कि इस वाक्य में सभी कारकों और विभक्तियों का समावेश है। अब इसमें एक ध्यान देने योग्य बात है, संबंध और संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता, क्योंकि इनका क्रिया से साक्षात संबंध नहीं होता। इसीलिए पीछे मैंने संबंध और संबोधन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाया था। अब ऐसा क्यों है ये भी समझ लीजिए। देखिए, हे छात्रः, हे छात्रों, यहाँ हम छात्रों को संबोधित कर रहे हैं। छात्रों का क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं है। जो क्रिया राम ने की रावण को मारने की, उसमें छात्रों का कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसे संबोधन कारक नहीं माना जाता। अगला है दशरथस्य सुतः राम, दशरथ का बेटा राम। इसमें दशरथ का संबंध बेटे राम से है, क्रिया से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, इसलिए संबंध को भी हम कारक नहीं मानते। प्यारे बच्चों, इस प्रकार संस्कृत में विभक्तियाँ 8 हैं और कारक केवल 6 ही माने गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह विषय अच्छे से समझ आ गया होगा। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की सूचना मिल सके। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो।